साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां आज शाम तक नामों का ऐलान भी हो जाएगा। कोलकाता में अमित शाह जो है फिलहाल नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें अमित शाह जो है कोलकाता पहुंच चुके हैं। ऐसे में सभी की नजर इस विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है। लगातार जो है इसको लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ऐसे में अमित शाह आज देर शाम तक इन नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। तो सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम कल शपथ ले सकते हैं। 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ऐसे में लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर विधायक दल की आज बैठक, जहां अमित शाह कुछ ही देर पहले कोलकाता पहुंच चुके हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होनी है, जिसमें अमित शाह जो है इन नामों पर मोहर लगाएंगे। ऐसे में बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां इस विधायक दल की बैठक के बाद सिर्फ सीएम नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएमओ के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। यानी कल सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक बेहद अहम होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रैनिक, क्या कुछ जानकारी फिलहाल किस तरह की अपडेट सामने आ रही है? 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है? एकदम देखिए, और कुछ ही समय बाद ही पश्चिम बंगाल में कौन अगला सीएम बनने वाला है उसका नाम बुका हो सकता है। उसके साथ साथ क्या पश्चिम बंगाल में डिप्टी सीएम 1 होगा या 2 डिप्टी सीएम होगा, क्या पश्चिम बंगाल डिप्टी सीएम का वो तैयार किया जाएगा, ये सवालों का जवाब जो है वो कुछ ही समय में मिलने वाला है। क्योंकि आज सुबह कोलकाता आ पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में आने के बाद ही दक्षिणेश्वर मंदिर पे पूजा अर्चना की है, और उसके बाद ही अभी दोपहर को ही विधायक दल के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो विधायक मंडल का जो नेता उसको चुना जाएगा। उसके बाद ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा भी साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो चर्चा में आ रहे हैं कि इस बार सीएम का तौर पर सीएम का नाम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम सबको सामने आ रहा है, और दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल जैसे लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम भी हो सकता है पश्चिम बंगाल में, और 2 डिप्टी सीएम का चेहरा पश्चिम बंगाल में हो सकता है। ऐसा भी वाले से खबर मिल रहा है, जिसमें और दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल का नाम प्रस्तावित हो सकता है। ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ देखा है तो पश्चिम बंगाल में इस बार जो मंत्रिसभा गठन होने वाला है, इस मंत्रिसभा के ऊपर भी स्पेशल तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का हर एक कोना से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मंत्रिसभा में रह सकता है। नॉर्थ बंगाल का कुचबिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग उसी तरीके से राजवंशी संप्रदाय, मतुआ संप्रदाय के ऊपर भी ज्यादातर करके फोकस किया जाएगा। झारग्राम यानी जो आदिवासी संप्रदाय है उस जगह से भी मंत्रिसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कोलकाता सेंट्रिक नहीं, पूरा बंगाल सेंट्रिक हो सकता है पश्चिम बंगाल का विधानसभा का यह मंत्रिमंडल। ऐसा ही बीजेपी का सूत्र वाले तो खबर है, जिसमें मेन प्रायोरिटी रहेगा कि जो लोग पिछले दिनों में बीजेपी का होकर लगातार लड़ाई किए हैं, बीजेपी का होकर लगातार जिंदगी का बाजी लगाकर भी काम किए हैं, तो उनके ऊपर मेनली फोकस रहेगा। और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल लोगों का जगह भी मंत्रिमंडल में हो सकता है। ऐसा भी खबर मिलता है। ठीक है रैनिक, लगातार जिस तरह से खबरें आ रही कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, वो भी शपथ ले सकते हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए किन नामों पर जो है मोहर लग सकती है, क्या कुछ संभावनाएं बनी हुई है? देखिए, लगातार जैसे सूत्र के हवाले से खबर मिल गया कि पश्चिम बंगाल में इस बार 2 डिप्टी सीएम हो सकता है, और 2 डिप्टी सीएम का तौर पर अभी तक फिलहाल जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि दिलीप घोष, जो कि बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष है, दिलीप घोष का नाम सामने आ रहा है। उसके साथ साथ महिला चेहरा अग्निमित्रा पॉल, उनका नाम भी सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए, अग्निमित्रा पॉल लगातार बीजेपी का होकर बहुत सारे काम आए हैं। 2021 में भी आसानसोल से उनका जीत हुआ था, वो विधायक हुए थे। उसके बाद 2026 में भी 40,000 से मार्जिन उनके नाम पे है। उसके अलावा अग्निमित्रा पॉल का अगर कैरियर देखा जाए तो उसमें कोई ब्लैक मार्क नहीं है, किसी भी तरीके का आरोप नहीं है उनके ऊपर। क्लीन चिट है अग्निमित्रा पॉल के नाम पे। तो अग्निमित्रा पॉल एक नाम हो सकता है,
गहरा हो सकता है, क्योंकि आरजी कौर का जब इंसिडेंट हुआ था तब भी अग्निमित्र पॉल एकदम फ्रंट लाइन एकदम प्रोटेस्टर थे, फ्रंट लाइन में रहकर आरजी कौर इंसिडेंट में प्रोटेस्ट किए थे, लगातार आंदोलन किए थे अग्निमित्र पॉल। बीजेपी का होता 2021 हो 2019 हो, लगातार प्रचार जो है वो भी अग्निमित्र पॉल की तरफ से किया गया था। तो अग्निमित्र पॉल का नाम भी ये डेप्यूटी सीएम का लिस्ट में आ रहा है। और दिलीप घोष, जैसे कि दिलीप घोष का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि दिलीप घोष 2019 में बीजेपी का एकदम अच्छा सीट जीतना, 2021 साल में 2 से 77 सीटों में जाना दिलीप घोष का नेतृत्व भी ये पूरा हुआ था। और दिलीप घोष जिस तरीके से नेतृत्व देते थे और जिस तरीके से दिलीप घोष का प्रायोरिटी है बंगाल बीजेपी में, तो इस जगह से दिलीप घोष का नाम भी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और एक नाम को लेकर चर्चा चल रहा है, वो है स्पीकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा का इस बार स्पीकर कौन होगा, इसका चर्चे में अभी सबसे आगे कहा जा रहा है तापस स्वराज, जो कि मानिकतला विधानसभा का विधायक बन चुके हैं। तापस स्वराज जो कि तृणमूल छोड़कर बीजेपी आए थे, उनका नाम भी प्रस्तावित हो सकता है। तापस स्वराज का जो प्यारा बैकग्राउंड है वो बहुत ही क्लीन बैकग्राउंड है, उनका क्लीन शीट है और बहुत ही बुजुर्ग है, तृणमूल छोड़कर बीजेपी आए हैं, बहुत दिन तक पुराना राजनीतिविद है। तो उनका नाम भी अभी स्पीकर के हिसाब में प्रस्तावित हो सकता है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम का रेस पर और एक नाम भी सामने आ रहा है, वो है रूपा गांगुली, क्योंकि 2014 से लेकर लगातार बीजेपी प्रवक्ता वरिष्ठ महिला मुक्त बोल सकते हैं रूपा गांगुली को, और रूपा गांगुली का नाम भी डिप्टी सीएम का जो रेस है उसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल सपन दासगुप्ता, इंटेलेक्चुअल टेस्ट है अगर देखा जाए तो सपन दासगुप्ता जो अध्यक्ष भी है, उनका नाम भी सामने आ रहा है डेप्यूटी सीएम का नाम पर। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस बार 2 डेप्यूटी सीएम हो सकता है, जिससे करीब 4 से 5 लोगों का नाम सामने आ रहा है। इसमें और एक नाम भी सामने आ रहा है, वो है निशित प्रामाणिक, जो कि अमित शाह का बहुत ही करीबी रहते हैं। गृह मंत्री वो निश्चित प्रामाणिक का नाम भी डेप्यूटी सीएम का कार्यक्रम में सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि और किसी समय का अपेक्षा है, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का सरकार बनने वाला है। भाजपा सरकार का चेहरा कौन होगा, कैसा तरीके से बीजेपी सरकार चलाएगी, क्या 2 डेप्यूटी सीएम होगा, 2 डेप्यूटी सीएम कौन कौन हो सकता है, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, ये जो सवाल है, इस सवालों का जवाब और किसी समय में मिल सकता है। शाम तक ये सवाल का जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, रैनिक लगभग 1 बज चुके हैं, 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसके बाद क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं, कब तक जो है नामों का ऐलान हो सकता है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, दोपहर 3 बजे से ये बैठक जो है ये होने वाला है, जिसमें 207 विधायक जो है वो उपस्थित रहेंगे। श्रमिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार जैसे चेहरे भी इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। अमित शाह के साथ जो ये मीटिंग होने वाला है, इस मीटिंग में करीब 5 बजे तक ये मीटिंग शेड्यूल है, यानी 5 बजे के अंदर ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका डिसीजन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस बार और कौन कौन रह सकता है, मुख्यमंत्री कौन होगा, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, ये जो सवाल है, ये सवाल का जवाब जो है वो शाम तक मिल सकता है। शाम को 3 बजे के बाद से ये जो स्पष्ट होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि सूची करने वालों को खबर मिल रहा है कि जो विरोधी ये जो बीजेपी का जो संसदीय बैठक होने वाला है, जो विधायक दल का बैठक होने वाला है, विधायक दल का बैठक में विधायक दल का, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।